अरे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटे ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है रिवीजन टाइम। समझ आया क्यों लिखा है रिवीजन टाइम? आज हमने कोई भी नया विषय नहीं करना, हमने पुराने किए गए विषयों को रिवाइज करना है। और क्यों करना है? क्योंकि अब आपके यूनिट 3 की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं ना यूनिट 3 के, वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। और आपका जो हिंदी का पेपर है वो 4 दिसंबर यानी शनिवार को है। तो आज हम व्याकरण के सभी विषय जो हैं वो रिवाइज करेंगे, उनकी दोहराई करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट 3 की परीक्षा में आने वाले व्याकरण के विषय कौन कौन से हैं। यह विषय हैं क्रिया, गिनती 31 से 40, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अशुद्ध शुद्ध शब्द। बेटे ये पढ़ के आपको याद आ रहा है ना कि ये सब विषय आप कर चुके हैं। हमने बहुत डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया आपको, और आपने अपनी कॉपी में ये सारे क्रमांक जो हैं वो किए हुए हैं। तो आज मैं आपको ये सभी विषय थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाऊंगी। सबसे पहले है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण: खेलना, भागना, नाचना, पढ़ना, लिखना, खाना, देखना आदि, ये होती है क्रिया। अब मैं आपको कुछ क्रिया शब्दों के और उदाहरण दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। नाचना, खेलना, पढ़ना, ये सब कौन से हैं? क्रिया शब्द। बेटे हम शब्दों के समूह को भी क्रिया कहा जाता है। हम शब्दों के समूह को भी क्रिया कहते हैं। जैसे ये भी मैंने आपको अलग से एक वीडियो भेजा था, उसमें मैंने ये विषय भी क्लियर किया हुआ है। जैसे राधा खाना खा रही है, मोहित बाजा बजा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें अकेले खा, बजा या उड़ नहीं होंगे क्रिया शब्द। इसमें कौन से होंगे क्रिया शब्द? खा रही है, बजा रहा है, उड़ रहे हैं। क्योंकि हमें इन समूह से, इन शब्दों के समूह से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ये था क्रिया का विषय। अगला विषय है विपरीत शब्द, क्रमांक 11 से 20। इसका 1 से 10 क्रमांक हम पहले कर चुके हैं। यूनिट 3 में हमने किया था 11 से 20। ये है वो क्रमांक। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और मात्राओं पर खास ध्यान देंगे। कई बार हम कोई भी उत्तर जो है ना, वो जो MCQ होंगे उसमें हम गलत स्पेलिंग दे सकते हैं। कमजोर, कमजोर, कमज़ोर, आपको सही जो है ना विकल्प वो चुनना होगा। इसीलिए मात्राओं पर खास ध्यान दीजिए। अगला विषय है अशुद्ध शुद्ध शब्द। इसका भी बेटे हमने क्रमांक करना है 11 से 20। इसमें क्या होता है? आपको एक रॉन्ग स्पेलिंग दिए जाते हैं, आपको उनको सही करके यानी उनका शुद्ध रूप लिखना होता है। तो इसमें भी आप मात्राओं का विशेष ध्यान देंगे। अगला विषय है गिनती 31 से 40। ये गिनती जो है हमने यूनिट 3 में कवर की थी। 31, 32, 33, 34। इसमें भी आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। और आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं? 34 से पहले क्या आता है, 37 और 39 के बीच में क्या आता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको गिनती में से आ सकते हैं। अगला विषय है पर्यायवाची शब्द, क्रमांक 1 से 10। ये बेटा एक नया विषय था जो हमने यूनिट 3 में ही इंट्रोड्यूस किया था। याद है आपको? इसमें क्या था? एक शब्द के और कितने हम उस शब्द के होते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो सेम होता है। यानी अगर सूरज है तो सूरज को हम रवि, सूर्य, दिनकर, ये सब शब्द का अर्थ भी सूरज ही होता है। ये आपने ध्यान रखना है, अर्थ जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ये है 1 से 10 क्रमांक। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्रमांक 1 से 10। इसमें
हमने क्या करना था कि अनेक शब्द दिए हुए हैं और हमने उनके लिए एक शब्द लिखना है। ये है क्रमांक 1 से 10। तो ये थी बेटे आपकी रिवीजन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपने अच्छे से सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, लिंक आपको भेजा जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।